देखो, तुम्हारी तरह मेरी भी थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी लुक्स मैक्सिंग को लेके, जब मुझे पता नहीं था कि लुक्स मैक्सिंग को लुक्स मैक्सिंग कहते हैं। 4-5 साल पहले जब मैंने अपने गांव से सारी लुक्स मैक्सिंग की टेक्निक्स को ट्राई कर लिया, और उसके काफ़ी टाइम बाद मुझे पता चला कि देखो, जो चीज़ें मैं उस टाइम पे कर रहा था अपने गांव पे अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, उन्हें लुक्स मैक्सिंग कहते हैं, वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का पार्ट होती हैं। तो देखो, तुम ऐसे अकेले इंसान नहीं हो जिसकी थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं लुक्स मैक्सिंग को लेके। मेरी भी थी, देखो हर इंसान की होती हैं, और हमारी एक्सपेक्टेशन हर चीज़ को लेके होती हैं। मान लो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बट मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मैं देखो एक दिन एक अच्छा इंसान बनूंगा, एक ऑफिसर बन जाऊंगा, तो क्या मैं पढ़ाई करूंगा? बिल्कुल नहीं। मेरे अंदर देखो एक्सपेक्टेशन है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो इससे मुझे एक अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, इसीलिए मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा एंड एक दिन मैं एक अच्छा इंसान भी बन जाऊँगा। इसी तरीके से देखो लुक्स मैक्सिंग भी होती है, लेकिन इसके साथ ना लोगों की कुछ अलग अलग एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं लुक्स मैक्सिंग को लेके, काफ़ी अनरियलिस्टिक, जो कि पॉसिबल ही नहीं होती हैं। जैसे कि लोग सोचते हैं कि अगर वो लुक्स मैक्सिंग करेंगे तो वो बिल्कुल ही ब्रैड पिट, टॉम क्रूज, क्रिस हेम्सवर्थ जैसे लगने लगेंगे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो ये सभी लोग जिनके बारे में मैंने बात करी वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, वो हैं ही अलग इंसान। तो ऐसे ही लुक्स मैक्सिंग को लेकर एक्सपेक्टेशंस पालने वाले लोग लुक्स मैक्सिंग को ना फिर स्कैम बोलते हैं, क्योंकि उन्हें वो रिज़ल्ट मिलते नहीं है जिनके बारे में वो सोचते हैं। तो इसी की तरह कुछ और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लोगों की होती हैं लुक्स मैक्सिंग को लेके, जिनकी रियलिटीज़ उनकी एक्सपेक्टेशंस से काफ़ी डिफरेंट होती हैं। जैसे कि देखो, लुक्स मैक्सिंग को बहुत सारे लोग मानते हैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड, क्योंकि उन्हें लगता है कि देखो लुक्स मैक्सिंग उन्होंने सुना नहीं है पहले, मतलब ये वर्ड, तो ये चीज़ अगर उन्होंने सुना नहीं है पहले तो ये करने में कितना मुश्किल होगा, ऐसा कुछ। तो आधे लोग तो देखो लुक्स मैक्सिंग को ना लुक्स मैक्सिंग के नाम से ही छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत ही मुश्किल चीज़ है, छोड़ दो इसे। लेकिन रियलिटी में देखो लुक्स मैक्सिंग इतनी हार्ड नहीं होती है। बस तुम्हें सोचना चाहिए कि देखो, जितना तुम एफ़र्ट डालोगे लुक्स मैक्सिंग में, जितना अच्छे से तुम इस चीज़ को सीरियसली फॉलो करोगे, रियलिटी में देखो तुम उतने अच्छे बन जाओगे। इसके बाद कुछ नमूने लोग होते हैं जो कि बिल्कुल ही भचकांड होते हैं, जो अपना बॉडी फैट तो लूज़ नहीं करते, बस लुक्स मैक्सिंग को स्टार्ट करते हैं, मतलब म्यूइंग च्यूइंग सब कुछ करते हैं, लेकिन बॉडी फैट वैसे का वैसा रहता है। तो देखो, अपने फेस पे कोई चेंज ना देख कर फिर उनकी फट जाती है। तो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है कि हाँ मैं अच्छा बन जाता, ये हो जाता, लेकिन रियलिटी में कुछ नहीं होता, क्योंकि बॉडी फ़ैट उन्होंने लूज़ नहीं करा। लेकिन इस चीज़ को वो नोटिस नहीं करते, उन्हें लगता है कि बॉडी फ़ैट अगर ज़्यादा भी हो तो, लेकिन फिर भी अगर मैं म्यूइंग करूँ च्यूइंग करूँ तो चल जाएगा काम। ऐसा होता ही नहीं है। देखो, अगर तुम्हें लुक्स मैक्सिंग स्टार्ट भी करनी है, तुम्हें सबसे पहले अपना बॉडी फैट लूज़ करना चाहिए। पहले बॉडी फैट लूज़ कर लो, फिर जाके तुम अपना देखो लुक्स मैक्सिंग करने का मन बनाना और आगे बढ़ना। लेकिन फिर जो लोग थोड़े से स्मार्ट होते हैं, जिन्होंने अपना बॉडी फैट पहले से ही लूज़ कर रखा होता है, या फिर वो पहले से ही पतले होते हैं, वो लुक्स मैक्सिंग को करते हैं, और वो 1 महीने 2 महीने का वेट करता है लुक्स मैक्सिंग के रिज़ल्ट्स को देखने के लिए, लेकिन कोई चेंज नहीं होता उनके फेस पे। तो इसकी वजह से भी वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि देखो मैं कौन सी लुक्स मैक्सिंग कर रहा था, मैं किस तरीके से लुक्स मैक्सिंग कर रहा था, लुक्स मैक्सिंग तो स्कैम है, मेरे 2 महीने चले गए, मेरे 3 महीने चले गए, ऐसा कुछ। तो उन्हें लगता है कि देखो लुक्स मैक्सिंग का ना जो रिज़ल्ट होता है बहुत ही इंस्टेंटली आ जाता है 1 महीने 2 महीने में, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर मैं तुम्हें मिनिमम ड्यूरेशन बताऊँ तो 8 से लेकर 12 महीने होती है। थोड़े बहुत चेंजेस को देख सकते हो तुम अपने फेस पर, थोड़े बहुत, बहुत ही माइनर से। इसके बाद अगर मैं तुम्हें थोड़ी और ड्यूरेशन बताऊं, 2 से लेकर 3 साल, सही में 2 से लेकर 3 साल तक अगर तुम सही में लुक्स मैक्सिंग को फॉलो करते हो तो फिर देखो तुम थोड़े से मेजर चेंजेस अपने फेस पर नोटिस कर सकते हो। वह लोग भी तुम्हें नोटिस करके बता देंगे कि हाँ, तेरा फेस थोड़ा सा अच्छा हो रखा है, तेरे चीक बोन्स अच्छे हो रखे, तेरी जॉलाइन अच्छी हो रखी है, ऐसा कैसे? तो तुम देखो खुशी के मारे ये उन्हें बता मत देना कि तुमने लुक्स मैक्सिंग करी है, क्योंकि लुक्स मैक्सिंग तुम्हारा एक सीक्रेट वेपन होता है जो कि बस तुम जानते हो। बट इसके दूसरी तरफ देखो, कुछ और भी महान लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि उन्हें फ़ोकस करना चाहिए क्वांटिटी पर लुक्स मैक्सिंग में भी। जैसे कि शुरुआत में लुक्स मैक्सिंग में अगर लोग क्वांटिटी पर फोकस करने लग जाएं, वो बस 24 घंटे म्यूइंग 24 घंटे चूइंग, बस ज़्यादा पानी पीना, स्किन केयर करना, एक्स्ट्रा सभी चीज़ों में देखो एक्स्ट्रा एफर्ट डालने लग जाएं, तो उन्हें लगता है कि उनका जो रिज़ल्ट होगा बिल्कुल ही ना 10 टाइम्स होगा, 100 टाइम्स होगा, ऐसा कुछ। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि मान लो अगर मैं म्यूइंग की हैबिट बनाना चाहता हूँ स्टार्टिंग में ही, और मैं बस 24 घंटे म्यूइंग कर रहा हूँ,
चूइंग कर रहा हूँ, चूइंगम चबाते ही जा रहा हूँ, बस पानी पीते ही जा रहा हूँ और दिन भर मैं स्किन केयर ही कर रहा हूँ, क्या देखो मेरा मन लगेगा इन सभी चीज़ों में? क्या इन सभी चीज़ों को मैं लॉन्ग टर्म के लिए फ़ॉलो कर पाऊँगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरी हैबिट होनी चाहिए, ना कि देखो बस मुझे एक पीरियड के लिए इन सभी चीज़ों को करना है। मुझे लाइफ टाइम इन सभी चीज़ों को फॉलो करना है और उसके लिए देखो मुझे इन सभी चीज़ों को अपनी हैबिट में लाना पड़ेगा। कैसे? थोड़ा थोड़ा करके। अगर हम देखो थोड़ी थोड़ी म्यूइंग करेंगे हर दिन, मान लो 4-5 घंटे, इसके बाद थोड़ी बहुत च्युइंगम को चबा लेंगे, थोड़ा बहुत पानी पिएंगे अच्छी क्वांटिटी में, देन हम सुबह शाम स्किन केयर भी करेंगे, तो देखो धीरे धीरे हमारी ना हैबिट बन जाएगी इन सारी चीज़ों को अपने आप करने की। हम बस देखो लुक्स मैक्सिंग के लिए ये चीज़ें नहीं करेंगे कि हाँ म्यूइंग कर रहे हैं, च्युइंगम चबा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, अच्छी क्वांटिटी में अच्छा खाना खा रहे हैं। ये सभी चीज़ें देखो लुक्स मैक्सिंग के लिए नहीं है, ये सभी चीज़ें अच्छी लाइफ के लिए हैं। बट एक चीज़ को ध्यान में रखना, अगर तुम च्युइंगम चबा रहे हो, अगर तुम म्यूइंग कर रहे हो, तो अपना जो पोस्चर होता है टंग का उसे थोड़ा सा मेंटेन करना। गलत तरीके से म्यूइंग करोगे तो देखो तुम्हारी जॉ लाइन ही खिसक जाएगी अपनी जगह से। ऐसा होता है, देखो आड़ी टेढ़ी जॉ लाइन हो जाती है लोगों की म्यूइंग को करके। फिर वो देखो रोते हैं कि मैंने लुक्स मैक्सिंग करी थी, ये यूट्यूबर ने मुझे ये बोला था, उसने ये बोला था, फिर भी मेरी जॉ लाइन अच्छी नहीं हुई आज। तो देखो रोना नहीं है, पहले तुम्हें कानों को खुले रखना है, आंखों से देखना है कि हाँ किस तरीके से तुम्हारा जो फेवरेट यूट्यूबर है वो तुम्हें बता रहा है कि तुम्हें कैसे म्यूइंग करनी है, चूइंग करनी है, बाकी चीज़ें फॉलो करनी है। तो अपनी आंखों को, कान को खुले रखो। इसके बाद सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है जिसके लिए लोग लुक्स मैक्सिंग को करते हैं, एक बेटर इम्प्रूव्ड फेस। देखो रियलिटी में हमारे फेस के साथ साथ हमारी पूरी पर्सनालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है लुक्स मैक्सिंग को करके, क्योंकि अगर हमारा एक अच्छा फेस होगा, एक अच्छे फेस को देख के हम खुश होंगे, वेल हमारे अंदर आएगा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस की वजह से हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी हो जाती है अप। बट एक अच्छे फेस और एक अच्छी पर्सनालिटी के बाद भी देखो ये मत सोचना कि लोग तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करेंगे, लोग तुम्हारे पीछे फूल लेके दौड़ेंगे, क्योंकि तुम्हें तो अटेंशन चाहिए लोगों की। तो लोगों की अटेंशन के लिए तुमने लुक्स मैक्सिंग करी है, तो देखो रियलिटी में आओ, एक आईने को देखो। हमारी सोसाइटी में देखो एक अट्रैक्टिव इंसान को भी जज करा जाता है और एक अनअट्रैक्टिव इंसान को भी जज करा जाता है। देखो सोसाइटी को कुछ नहीं पसंद, तो लुक्स मैक्सिंग अपने लिए करो, ना कि दूसरों के लिए। क्योंकि अगर तुम लुक्स मैक्सिंग करते हो और तुम अच्छे भी दिखने लगते हो, वेल तुम्हारे अकॉर्डिंग, और अगर तुम्हें किसी भी इंसान के कॉम्प्लीमेंट नहीं मिले, किसी ने अटेंशन तुम्हें नहीं दी, तो इसका मतलब ये है कि तुम देखो लुक्स मैक्सिंग को छोड़ दोगे और तुम फिर से एक एवरेज इंसान ही बन जाओगे। तो तुम क्या करोगे, एक आईने को देखो और अपनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से देखो बाहर आओ, फालतू की एक्सपेक्टेशन मत पालो, एक अट्रैक्टिव इंसान बनो। इस वीडियो से अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प होती है तो खुद को एक थैंक यू बोलना। बाय।